हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर 4 हीट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम जो है हीट और थर्मोमीटर्स के बारे में बात कर चुके हैं और उसमें हमने ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस की थी। तो चलिए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जो ट्रांसफर ऑफ हीट है उसके 3 मेथड्स होते हैं, एक है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन जो है ये वो मेथड है जो कि सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर होता है उसे हम कंडक्शन कहते हैं। जैसे हमने गरम जो मिल्क है उसके ग्लास में अगर चम्मच रख दिया है, मेटल स्पून रख दिया है, तो वो जो मेटल स्पून है धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और उसमें जो उसका नीचे वाला जो पोर्शन है जल्दी गर्म होगा और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो धीरे धीरे गर्म होगा। दैट मीन्स जो हीट है वो एक एंड जो है सॉलिड का, एक एंड जो है ऑब्जेक्ट का, उससे दूसरे एंड में ट्रांसफर हो रही है। तो अगर हम इस एंड को हीट करना शुरू करते हैं तो सपोज ये पार्टिकल्स हैं उस ऑब्जेक्ट के, तो यहाँ से जो हीट है वो एक एक पार्टिकल में ट्रांसफर होगी और धीरे धीरे इस एंड से इस एंड तक जो हीट है वो चली जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। चलिए कंडक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, और ये बहुत ही कॉमन सी एक्टिविटी है। इसमें हमने एक मेटल स्केल के ऊपर, एक मेटल रॉड के ऊपर हमने कुछ नेल्स फिक्स की हैं वैक्स की मदद से। अब ये जो मेटल रॉड है इसको हम एक एंड से हीट करना शुरू करेंगे। तो हम इस मेटल रॉड को एक एंड से गर्म करना शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हमने अलग अलग दूरी पे जो पिन्स हैं वो लगा रखे हैं। ओके, जब तक ये हीट अप होता है तब तक हम कंडक्शन का जो एग्जांपल है जिसकी डिस्कशन है वो देख लेते हैं। तो सॉलिड्स में क्या होता है, जब एक एंड पे हम हीट करना शुरू करते हैं सॉलिड के पार्टिकल सारे एक साथ होते हैं। तो जब हमने एक साइड से हीट करना शुरू किया तो ये पार्टिकल गर्म हुआ। अब ये जो पार्टिकल है इसमें हीट ज्यादा है और हाई हीट से हमेशा लो हीट की तरफ ट्रांसफर होता है, तो ये जो पार्टिकल है ये अपनी हीट अगले वाले पार्टिकल को दे देगा। अब इस पार्टिकल में भी ज्यादा हीट आ गई, अगला वाला पार्टिकल उसके पास कम हीट है तो फिर ज्यादा से कम हीट की तरफ जो हीट है वो ट्रांसफर होगी। तो इस तरीके से जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो एक एंड से दूसरे एंड में चलता जाता है। सो सॉलिड्स में इस तरीके से जो हीट है हीट ट्रांसफर होता है। अब देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जो कि जिनमें हीट ट्रांसफर हो सकती है, जो कि हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। कैन यू प्लीज क्लोज द विंडो। नेक्स्ट, देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जिनमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है, जैसे वुड हो गया, उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। सो कंडक्टर्स कौन से सब्सटेंसेस हैं? वो सब्सटेंसेस थ्रू विच हीट कैन पास इजीली, द मटेरियल्स थ्रू विच हीट कैन पास इजीली, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। और वो मटेरियल्स जिनके थ्रू हीट पास नहीं हो सकती उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स, थ्रू विच हीट कैन नॉट पास, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। चलिए हमारी ये जो रॉड है ये भी गर्म होनी शुरू हो गई और देखिए ये जो पिन्स हैं ये गिरने शुरू हो गए हैं। सो यहां तक जो कंडक्शन है वो पहुंच चुकी है। अब धीरे धीरे जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है और ये जो रॉड है ये गर्म होती जा रही है और इसी तरह से एक एंड ऑफ कंडक्टर से
दूसरे एंड तक ये हीट पहुंच जाएगी। इस तरह के सेटअप्स आप भी ऐसी एक्टिविटीज करके देख सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दीज एक्टिविटीज। आपने ध्यान से करनी है, तो घर में किसी बड़े की हेल्प लेके आप इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं खुद। अब हमारा जो तीसरा पिन है, ये जो तीसरी जो नेल है, थोड़ी सी टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। हमारी जो रॉड है वो गर्म होनी शुरू हो गई है। जो वैक्स है वो पिघलनी शुरू हो गई है। तो अब जरा आप इसको ध्यान से देखिए। ये जो पिन है जहां मैं फिंगर पॉइंट कर रही हूं, यहाँ पे जो हमारी नेल है, धीरे धीरे वैक्स पिघलनी शुरू हो गई है। सो इस एंड ऑफ कंडक्टर से यहां तक जो हीट है वो धीरे 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 करके ट्रांसफर हो रही है। और इसी तरह अगर हम इसको गर्म करते रहे तो ये दूसरे एंड तक जो है कंडक्टर के पहुंच जाएगी। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं जिनमें हीट एक एंड से दूसरे एंड तक कंडक्ट होती है, यही हमारे कंडक्टर्स होते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं हमारे, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सारे जो हैं ये हमारे गुड कंडक्टर्स हैं। ये देखिए ये नेल गिर गई। तो ये जो है ये एक छोटी सी एक्टिविटी टू शो कि कंडक्शन किस तरीके से होती है। ओके, हमारा अगला जो मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है ये वो मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है जो कि फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स मतलब ये लिक्विड्स और गैसेस में होता है, हवा में, पानी में। ये जो तरीका है मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का, ये होता है। इस एक्टिविटी को करने से पहले लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। जो पानी है क्या वो गुड कंडक्टर है हीट का या बैड कंडक्टर है? जरा सोच के बताइए। वाटर, इज इट अ गुड कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट? वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। शायद आपको सुन के सरप्राइज होगा कि पानी तो गर्म हो जाता है, जब हम गर्म करते हैं तो वो तो एक एंड से दूसरे एंड तक गर्म हो जाता है, तो वो बैड कंडक्टर कैसे है? चलिए उसके लिए भी हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। ये टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, और एक टेस्ट ट्यूब के एक एंड से मैं हीट करना शुरू करूंगी। इस टेस्ट ट्यूब को मैं यहां नीचे से हीट नहीं करूंगी, मैं यहां ऊपर से हीट करूंगी। तो चलिए हम इसको यहां पे हीट करके देखते हैं।
और अब इसमें मैं एक क्रिस्टल डालूंगी पोटेशियम परमैंगनेट का। ये देखिए, आपको ये पर्पल सा कलर नजर आ रहा होगा। नॉर्मली क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट पूरे पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी जो है, ऊपर की तरफ पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, बट नीचे की तरफ पानी बिल्कुल ठंडा है। ये देखिए, यहाँ पानी बॉयल हो रहा है, पर यहाँ पानी बिल्कुल ठंडा है। हीट जो है वो कंडक्ट नहीं हो पा रही है। सो वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है, इतना गर्म हो गया है, और यहाँ पे पानी बिल्कुल ठंडा है। इस टेस्ट ट्यूब को मैं आराम से हाथ लगा सकती हूँ। अब जरा हम इस टेस्ट ट्यूब को देखते हैं। ये देखिए, जो कलर है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, और नीचे की तरफ जो कलर की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही, क्योंकि नीचे पानी ठंडा है और कलर जो है वो ऊपर वाले गर्म पानी में ही ज्यादा प्रेजेंट है। तो पानी जो है वो कंडक्शन की वजह से गर्म नहीं होता, बल्कि हल्का होके पानी ऊपर उठने लगता है, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। जैसे सॉलिड्स में आप एक एंड से गर्म करो तो पूरा जो सॉलिड है वो गर्म होता है, जबकि लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता। लिक्विड्स में जहां से हम गर्म करना शुरू करते हैं, वहां से पार्टिकल्स ऊपर उठने, जो गर्म पार्टिकल्स हैं वो हल्के होके ऊपर उठते हैं, और वो अपने साथ हीट को लेके जाते हैं, और इस तरह से जो सारा फ्लूइड है वो गर्म होता है। सो ये एक एक्टिविटी। नेक्स्ट इज, अब हम कन्वेक्शन देखेंगे किस तरीके से पानी में होती है। देखिए, तो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कन्वेक्शन होती है पानी में, उसी चीज को अब हम देखेंगे। मैंने ये पानी लिया है एक राउंड बॉटम फ्लास्क में। इसमें हम एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का डालेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ। और यहां पे आपने बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना है, अब आप जरा क्रिस्टल की मूवमेंट देखिए, जो कलर है उसकी मूवमेंट देखिए किस तरीके से हो रही है। ये पानी गर्म होकर ऊपर उठ रहा है, और ऊपर से ठंडा होकर फिर वो नीचे की तरफ आ रहा है साइड से। ये देखिए, तो इस तरह से कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। जो गर्म हो रही है चीज वो ऊपर की तरफ उठती है, और साइड से ठंडी होकर फिर नीचे आती है। फिर वो पार्टिकल्स गर्म होकर ऊपर की तरफ उठते हैं, ठंडे होकर फिर नीचे आते हैं, और इस तरह से कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। और इन कन्वेक्शन करंट्स की वजह से जो फ्लूइड्स हैं, जो पानी है, जो हवा है, वो गर्म होते हैं, एंड नॉट बिकॉज ऑफ कंडक्शन। तो ये जो है ये एक कन्वेक्शन करंट को शो करता है। करीब बंद करें। तो देखिए, यहाँ पे जहां से मैं गर्म कर रही हूँ वहां पे टेस्ट ट्यूब जो है, जो पानी है वो बॉयल होना शुरू हो गया है, बट दूसरी तरफ जो टेस्ट ट्यूब है वो बिल्कुल ठंडी है। जबकि कंडक्शन में हमने देखा था कि जब हम एक एंड से गर्म करना शुरू करते हैं तो हीट जो है वो दूसरे एंड तक पास होती है, जबकि लिक्विड्स में ऐसा नहीं है। लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो गर्म होके ऊपर की तरफ उठते हैं, और ऊपर की तरफ वो हीट लेके जाते हैं। अगर वो नीचे की तरफ होंगे तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसीलिए लिक्विड्स में
कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं होता, इसीलिए वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट को कंडक्ट नहीं कर पा रहा। आप देखिए टेस्ट ट्यूब में बॉइलिंग शुरू हो गई है, बट इस तरफ जो टेस्ट ट्यूब है वो बिल्कुल ठंडी है, मैं बड़े आराम से उसे हाथ लगा पा रही हूँ। ये देखिए, सो दिस शोज दैट वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। चलिए अब हम कन्वेक्शन करंट्स देखते हैं किस तरीके से होते हैं। तो उसके लिए हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क में पानी लेंगे और इस फ्लास्क में हम एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट केयरफुली ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ, और फिर उस क्रिस्टल की मूवमेंट हम देखेंगे। ये देखिए, ये क्रिस्टल मैंने यहां ऐड कर दिया है। अब जरा ध्यान से हम देखेंगे, ये देखिए क्रिस्टल गर्म हो रहा है, गर्म होके जो पानी है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है पार्टिकल्स, और ऊपर से ये जो पार्टिकल्स हैं ये ठंडे होकर नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये इस तरह के कन्वेक्शन करंट्स बन रहे हैं। ये देखिए, ठंडा होके जो पार्टिकल है वो नीचे आ रहा है, और नीचे से जो पोटेशियम परमैंगनेट है फिर गर्म होके ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये देखिए, तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे जो लिक्विड्स हैं या हमारे जो गैसेस हैं उनमें इसी तरीके से कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं, और ये जो कन्वेक्शन करंट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं वार्मिंग अप ऑफ वाटर। जो पानी गर्म होता है या हवा गर्म होती है तो उसके लिए ये कन्वेक्शन करंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि जो लिक्विड्स और गैसेस हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा जो तीसरा मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन होता है जहां पे नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, डायरेक्ट हीट ट्रांसफर हो रहा है बिना किसी मीडियम के, बिना किसी पार्टिकल्स के, उसे हम कहते हैं रेडिएशन। जैसे सन से सूरज जो है उसकी हीट और उसकी लाइट अर्थ तक कई करोड़ किलोमीटर से सीधी आ रही है बिना किसी मीडियम के। कोई यहाँ कंडक्शन नहीं है, कोई कन्वेक्शन नहीं है, डायरेक्ट जो रेज हैं वो अर्थ तक पहुंच रही हैं। तो इस तरह का जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है इसे हम रेडिएशन कहते हैं। ये जो रेडिएशन है ये हम जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें भी जो हीट निकलती है वो रेडिएशन के फॉर्म में है। इसी तरह से जब हम आग जलाते हैं तो उसके आसपास, या एक कैंडल फ्लेम है उसके आसपास जो गर्मी हमें महसूस होती है ये रेडिएशन की गर्मी है। कन्वेक्शन करंट्स जो है वो ऊपर हवा को ऊपर की तरफ, गर्म हवा को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, और जो साइड्स में हमें गर्मी महसूस होती है ये रेडिएशन की वजह से होती है। सो ये है हमारे 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अब ये 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को हम बड़ी आसानी से अपने क्लासरूम के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने एक नोटबुक देनी है और जो बच्चा है वो लास्ट बेंच पे बैठा है, तो टीचर क्या करता है, 3 तरीके हैं नोटबुक देने के। एक, टीचर जो है वो फर्स्ट बेंच वाले बच्चे को नोटबुक पकड़ा देता है, वो अपने नेक्स्ट बेंच को दे रहा है, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट। नोटबुक जो है वो मूव कर रही है एक बेंच से दूसरे बेंच में, पर जो बच्चे हैं वो अपनी ही जगह पे बैठे हैं। दैट इज कंडक्शन। हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, बट जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं। दूसरा है कि जो टीचर है वो खुद जाके नोटबुक जो है उस लास्ट बेंच में उस बच्चे को पकड़ाए, तो ये क्या है, कन्वेक्शन। पार्टिकल्स खुद मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह हीट को ले जाने के लिए। तीसरा है, जो टीचर है वो नोटबुक को अपनी जगह से ही जोर से उस बच्चे की तरफ फेंक देता है। ना दैट इज रेडिएशन, डायरेक्ट बिना किसी मीडियम के डायरेक्ट जो ट्रांसफर हो रहा है। सो ये थे 3 तरह के जो मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज कन्वेक्शन करंट्स की मदद से। जो हमने अभी पढ़े हैं उनकी मदद से हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को समझने की कोशिश करते हैं। कोस्टल एरियाज में नॉर्मली इस तरह की जो सी ब्रीज या लैंड ब्रीज है वो होती है। ये हमारा लैंड एरिया है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, और इस तरफ हमारा जो है ये वाटर का एरिया है या हमारा ओशन का एरिया है। ठीक है जी, ये हमारा
लैंड एरिया है इस तरफ। अब दिन के समय क्या होगा? ड्यूरिंग द डे जो रेत है, जो सैंड है, वो ज्यादा गर्म हो जाती है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा। यहाँ पे हाई टेम्परेचर है और पानी जो है कंपैरेटिवली ठंडा रहता है, तो ये लो टेम्परेचर रहेगा। अब दिन में जहां पे गर्मी ज्यादा होगी तो वहां पे हवा भी गर्म ज्यादा होगी। हवा जब गर्म होगी तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे। हवा के पार्टिकल्स गर्म होके कोई भी ऑब्जेक्ट हल्की हो जाती है, जैसे अभी हमने कन्वेक्शन करंट्स में देखा कि पानी के पार्टिकल्स जो हैं जब गर्म होते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से हवा जो है वो गर्म होके ऊपर की तरफ उठेगी। जब वो ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पे हवा के पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। यहाँ पे हवा के पार्टिकल्स कम हो गए, तो यहाँ हवा के पार्टिकल्स कम होने से यहाँ पे खाली जगह क्रिएट हो जाएगी और उसे हम कहेंगे लो प्रेशर। तो यहाँ पे खाली जगह क्रिएट हो गई जिसको लो प्रेशर कहते हैं। और यहाँ पे पानी ठंडा है तो इसके ऊपर जो हवा है वो कंपैरेटिवली ठंडी रहेगी, तो यहाँ पे इतना ज्यादा जो मूवमेंट है हवा की वो ऊपर को नहीं होगी, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के ऊपर ही रहेंगे और यहाँ पे एक एरिया क्रिएट हो जाएगा हाई प्रेशर का। तो हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, जहां पार्टिकल्स कम है ज्यादा से कम की तरफ। सो दिन के समय क्या होता है, समुद्र से, सी से या वाटर बॉडी से जो हवा है वो लैंड की तरफ चलती है, तो इसे हम कहते हैं सी ब्रीज। क्योंकि समुद्र से जो हवाएं हैं वो धरती की तरफ चल रही हैं, वो लैंड की तरफ चल रही हैं। ये दिन के समय है। अब रात के समय सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है। रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। सो रात के समय क्या होगा, यहाँ पे जो रेत है वो ठंडी हो जाएगी और यहाँ पे जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो भी ठंडे हो जाएंगे, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर रहेगा। जबकि पानी के टेम्परेचर में इतना कोई फर्क नहीं आता है, पानी का टेम्परेचर उतना ही रहेगा, बट कंपैरेटिवली रेत के कंपैरिजन में जो पानी है थोड़ा सा वार्म रहेगा, क्योंकि उसके टेम्परेचर में दिन में जितना था रात में भी उसके टेम्परेचर में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये ज्यादा ठंडा हो गया, वो उतने ही टेम्परेचर पे है, तो ये कंपैरेटिवली वार्म रहेगा। इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहेगा जो लैंड एरिया है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो वेपर्स हैं, यहाँ पे जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में ये गर्म होंगे। ये ठंडा एरिया है तो यहाँ पे हवा के पार्टिकल्स भी ठंडे रहेंगे। ये गर्म एरिया है थोड़ा सा, तो यहाँ पे हवा के पार्टिकल्स भी गर्म रहेंगे। अब जो गर्म पार्टिकल्स हैं वो ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा ऊपर उठेंगे एज कंपेयर टू दिस एरिया। यहाँ पे कम पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे। तो जब ज्यादा पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे यहाँ पे क्या होगा, हवा के पार्टिकल्स की कमी हो जाएगी और उससे क्या होगा, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि कम पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। तो रात के समय जमीन से समुद्र की तरफ, जमीन से वाटर बॉडी की तरफ हवाएं चलेंगी, फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, और इसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। तो ये है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वेयर इन समर्स और विंटर्स। ये पहले भी डिस्कस किया था। विंटर्स में हम गर्म कपड़े, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं और डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं। जो डार्क कलर है, जैसे ब्लैक कलर है, वो हीट रेडिएशन को ज्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू लाइट कलर्ड क्लोथ्स। अगर हमारे पास दो बॉक्सेस हैं बिल्कुल एक जैसे, एक को अगर हम एक ब्लैक पेंट कर दें और एक को नॉर्मल व्हाइट पेंट हम कर देते हैं, तो दोनों को अगर हम सेम कंडीशंस में रखते हैं, धूप में 2 घंटे रखते हैं, तो जो गर्म पेंट वाला जो डब्बा है उसमें पानी ज्यादा गर्म हो जाएगा एज कंपेयर टू व्हाइट पेंट, क्योंकि डार्क कलर्ड क्लोथ्स जो हैं वो ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसीलिए हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, व्हाइट कलर क्लोथ्स प्रेफर करते हैं, ताकि हम रेडिएशन कम एब्जॉर्ब करें और हम ठंडा महसूस करें। और सर्दियों में हम डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि हम ज्यादा हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।
और इसमें हमने टेम्परेचर, थर्मामीटर, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको चैप्टर पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।